अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CPC न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ज़की। नाज़रीन, तरक्की के इस दौर में हम ज़माना कदीम की तमाम रवायात, तहज़ीब और तमाम जो त्यौहार हैं, इस तेज़ी के दौर में हम भुलाते जा रहे हैं। इनमें से एक त्यौहार लोहड़ी के नाम से भी है, जो कि इस वक्त के दौर में हम भुला चुके हैं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो सर्दी का मौसम है, इसमें जो पो का महीना है, देसी महीनों में उसकी आखिरी रात को ये मनाया जाता था, लेकिन इस तेज़ दौर में वो हम भुला चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिंडी भटियां की अदबी, समाजी, तालीमी शख्सियत, मुहक्किक, तजज़िया नगार जनाब प्रोफेसर शेख असद सलीम साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और इस लोहड़ी के त्यौहार के बारे में उनसे मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता था इस कदीम ज़माने में, तो लोहड़ी के लफ्ज़ी मानी क्या है? हमारे नाज़रीन इससे जो लोहड़ी के लफ्ज़ है उससे लाइल्म है। तहकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो माजी कदीम से चलता आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जदीद ज़माने में कई त्यौहारों के साथ साथ ये लोहड़ी का त्यौहार भी अब मतरूक होता चला जा रहा था। तो अब जब हम इसकी खोज लगाते हैं तो जो लोहड़ी का लफ्ज़ है ये लो से है और लो के मानी हैं तपश के। तो ये त्यौहार मनाया भी इस सेंस में जाता है कि आग का अलाव होता है और उसकी तपश में इर्द गिर्द लोग बैठकर उसको सेलिब्रेट करते थे। तो लो का मानी आग की तपश के मानों में हम नहीं लेना चाहिए, ना लेते हैं, बल्कि ये तपश है मोहब्बत और भाईचारे की, आपस में प्यार और मोहब्बत बांटने की। तो एक और भी रवायत है कि लोहड़ी का जो लफ्ज़ है ये सनत कबीर की बीवी का नाम लवाई था। तो कई लोग कहते हैं जी कि ये उस लवाई की वजह से ये लोहड़ी का जो लफ्ज़ है वो निकला है। अच्छा सर, ये एक और बात बता दें कि लोहड़ी के त्यौहार के बारे में आपने काफ़ी तहकीक की है, ये कब से और कहाँ से शुरू हुई है? अच्छा, इस बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मौसमी त्यौहार है, ये फसलों का त्यौहार है, जिस तरह के बैसाखी का त्यौहार है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये त्यौहार दुल्ला भट्टी की दास्तान सुंदर मुदरिया और दुल्ला भट्टी के साथ जो व्यवस्था है उसके साथ उसको जोड़ा जाता है। तो मैं चूँकि एक खोजकार की हैसियत से भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम दुल्ले दीवार के रहने वाले हैं, तो इस लोहड़ी के त्यौहार का ताल्लुक दुल्ले भट्टी के साथ ही है। और दुल्ला भट्टी की जो दास्तान है वो जाहिर है कि आज से तकरीबन कोई 450 साल पहले का ये वाक़या हुआ। और उस वाक़या की तफसील में अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे पड़ोस में एक गांव है कोटनक्का। तो कोटनक्का में एक मामूली सा दुकानदार था, मूल चंद उसका नाम था, और उसकी जो लड़की थी एक नौजवान, उसका नाम था सुंदर मुंदरिये। तो वहाँ का एक मुसलमान ज़मींदार जो अपने मजाज के एतबार से बड़ा अयाश था, तो उसने जब उसको देखा सुंदर मुंदरिये को, तो उसने मूल चंद उसके वालिद को बुलाकर कहा कि इसकी शादी आप मेरे साथ कर दो। तो मूलचंद बड़ा परेशान हुआ कि मेरा धर्म और है, इसका धर्म और है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं इसकी अपनी बेटी की शादी इस मुसलमान ज़मींदार के साथ कर दूं। उसने जब इनकार करना चाहा तो उसने उसको डराया धमकाया कि मैं तुम्हें मार दूंगा या उसको अगवा कर लूँगा। तो उसको पता था मूलचंद को कि पिंडी भटिया में दुल्ला भट्टी एक सुरमा है, बहादुर है, जर्री है, गरीबों का ख्याल रखने वाला है, लीडर है वो। तो वो रातों रात उसके पास आया और उससे अपनी फरियाद की, उसको सारी दास्तान सुनाई कि उसके साथ ये ज्यादती और जुल्म होने जा रहा है। दुल्ला भट्टी ने इसको कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ जाओ और उसको 10 दिन का वक़्त दे दो कि 10वें दिन वो अपनी बारात लेकर तुम्हारे पास आ जाए। इसी दौरान दुल्ला भट्टी ने क्या किया, वो सांगले गया और अपने एक हिंदू दोस्त को ये रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे लड़के की शादी मैं अपनी बेटी के साथ करना चाह रहा हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। ये पंजाब की रवायत के खिलाफ बात थी। तो वो हिंदू जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। फिर दुल्ला भट्टी ने जब सारी उसको पसे मंजर में जो बात थी वो बताई तो उसको पता हुआ कि ये दरअसल लड़की वो हिंदू ही है। तो उसने हामी भर ली, उसको भी 10वें दिन का टाइम दे दिया बारात लेकर आने का, जो कि वो जिम्मेदार को दिया हुआ था। चुनाचे 10वें दिन दोनों बारातें एक वक्त में पहुंची। दुल्ला भट्टी के हवारी और साथी पहले से मौजूद थे मूलचंद और लड़की की हिफाजत के लिए। जब दोनों बारातें इकट्ठी आई तो फिर दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने वो जो जिम्मेदार जोर जबरदस्ती कर रहा था उसको वहाँ लिटा लिया, उसको अच्छी खासी छितरोड़ की। उसी लिए वो गीत बना हुआ है कि दुल्ले भट्टिए सुंदर मुदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ले भट्टी वाला दुल्ले दीवी आए, बोजर शक्कर पाई, इस तरह का लंबा चौड़ा गीत है वो। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि लोहड़ी का त्यौहार है जो तो कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ ये आपने बता दिया।
हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो नई नस्ल है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सकाफत के हवाले से, मजहबी जो हमारे त्यौहार हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजहबी त्योहारों के साथ साथ हमारे जो सकाफती त्यौहार हैं उनकी भी अपनी अहमियत है। हम जब समाज के साथ जुड़े होते हैं तो समाज की अपनी रस्में होती हैं जिनको ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह मज़हब इंसान की ज़िंदगी के लिए लाजम है, तो समाज के साथ जुड़े हुए जो तल्लुकात होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको भी बरकरार रखना ज़रूरी है। तो मेरा पैगाम तो यही है कि हमें अपनी धरती से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी धरती के साथ जुड़े रहना चाहिए, और इसी वजह से हमें इन त्योहारों को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि हमने इसको लास्ट नाइट सेलिब्रेट भी किया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आपके शहर पिंडी भटिया में पहली बार पिज़्ज़ा हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, म्यार वो जो आप चाहते हैं, होम डिलीवरी की सहूलत फ्री, लाहौर रोड, नज़ गोल चौक, पिंडी भटिया।